नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर सहायक खाद्य आयुक्त मानेकचंद सिंह की अगुवाई में छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही आरोपी सपा नेता की बेकरी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए उसके घर को ध्वस्त कर दिया। उधर अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूंगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहां झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले सुल्तानपुर और संतकबीरनगर, निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज उठाएंगे और ऐसा मुंह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतने उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ ले दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहां जाएगी, कहां मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। अब मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। धन्यवाद। उधर गोरखपुर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बाबा राघवदेव दास मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस और पैरामेडिकल के फाइनल ईयर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधा से युक्त मेडिकल कॉलेज गोरखपुर बने। केंद्र और प्रदेश सरकार की 55 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजकुमार जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और यहां के सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे इन दोनों योजनाओं के साथ यहां पर जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो न केवल आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक उच्च मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षा के बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा, बल्कि इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की आबादी को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने की उनकी भावनाओं के अनुरूप हम तैयार कर पा रहे हैं। इसके लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए आम जनमानस को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमने देखा है, मैं आज से नहीं पिछले 30-35 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पतन और उत्थान की कहानी को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। मुझे याद है 1996-97 में जब मेरे पास यहां के एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों ने गुहार लगाई थी कि साहब हमारा मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, हम कहां जाएंगे। और मैं देखता हूं आज वे छात्र अच्छे डॉक्टर बनकर के प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं। मैं कहीं जाता हूं, वे लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मुझे याद है जब मैं 98 में पहली बार गोरखपुर से सांसद बना था, तो हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया, राज्य शासन से लेकर के केंद्र शासन तक। एक समय था जब संसाधनों का अभाव था, यहां की डिग्री की मान्यता खतरे में थी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये सीजन 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर के आता था। आज मैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस वार्ड को देख रहा था, कितना नीट एंड क्लीन था। आज मैं यहां देख रहा था, सुबह देख रहा था, मैं मरीज और मरीज के परिजन के चेहरे को देख रहा था। मैं मुझे बणवाड़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था। मुझे याद है जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे यहीं से एक छात्र ने फोन करके अवगत कराया था कि बड़ी मात्रा में पेशेंट भर्ती हैं, कोई सुविधा नहीं है। उस समय पुरानी बिल्डिंग के 3रे फ्लोर में, 3rd फ्लोर में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था और मैं वहां आया, अचानक आया। वहां मैंने देखा कितनी दुर्व्यवस्था थी। एक बेड में 4-4 पेशेंट, एक भी पंखा नहीं चल रहा था, यानी एसी और कूलर की बात तो दूर, पंखे तक नहीं चल पा रहे थे। और पेशेंट के साथ में उनके अटेंडेंट की भीड़ पूरे वार्ड में भरा हुआ, पूरा वार्ड भरा हुआ था। भयंकर गर्मी, भयंकर बदबू। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे वे सब इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए।
क्योंकि जो भी वहां जाता था उसको चक्कर आ रहा था वहां तक, गर्मी से, बदबू से। और जब मैं उस वार्ड में थोड़े और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पानी फर्श में बिखरा हुआ था। मैंने कहा पानी क्यों बिखरा हुआ फर्श पे? तो लोगों ने कहा साहब आप सोचिए 3rd फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से। आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे, कभी वो पिक्चर आपको देखना चाहिए। एक ही बेड में 4-4 पेशेंट होते थे। डॉक्टर मेहनत करता था, यहां का पैरामेडिक्स मेहनत करता था। मैं सचमुच उनका अभिनंदन करूंगा। संसाधनों के अभाव में उन्होंने यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोगों की जान बचाई। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइवेट टैक्सी से लोग आते थे, कुशीनगर से टेम्पो से आते थे, महाराजगंज सिद्धार्थनगर से भी टेम्पो से आते थे। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखा है। मैं आज देख रहा था, मैं पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रहा था। कुल 40 पेशेंट अब तक इंसेफ्लाइटिस के आए हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं है। ये दिखाता है बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण कैसे होता है। एक मॉडल है, एक स्टडी है ये। हम इसको देश के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमने सफलता प्राप्त की इसलिए क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रशासन के साथ में, पब्लिक के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के उसको प्राप्त करने के लिए अडिग दिखाएगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आने के बाद इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो, यहां के मासूम जो असमय काल कलवित होते हैं उन्हें इससे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में पहले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक दिया, जो इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान के बगल में बनकर के तैयार हो चुका है। और कोरोना कालखंड में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में आईसीएमआर की रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहां पर स्थापित किया। और एनआईवी पुणे के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर इस प्रकार का केंद्र संचालित है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं कहूंगा आप लोगों को जाना चाहिए, कभी विजिट करना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए क्या कार्य पद्धति है, कैसे हम इसके माध्यम से एक बड़ी मात्रा में सेवा कर सकते हैं। और हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने 2016 में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एम्स गोरखपुर के लिए स्वीकृत किया और एम्स चालू हो चुका है। और मैं यहीं से कहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना मेडिकल कॉलेज है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मैं अभी पेशेंट से बात कर रहा था, कोई महाराजगंज से था, कोई कुशीनगर से था, कोई देवरिया से था, कोई बस्ती से था, कोई बिहार से था, कोई नेपाल से था। एक पेशेंट गोरखपुर का भी था। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी मेडिकल कॉलेज हमारा सिद्धार्थनगर में भी चालू हो चुका है, देवरिया में भी चालू हो चुका है, बस्ती में भी चालू हो चुका है, लेकिन बीआरडी के प्रति लोगों के मन में यह भाव आज भी है कि वे पेशेंट जब थोड़ा सीरियस होता है तुरंत लेकर के गोरखपुर में बीआरडी में लेकर के आए हैं। यह एक विश्वास है। दूसरा है कि गोरखपुर में लेके आए हैं तो नाम के कारण तो एम्स बड़ा संस्थान है, लेकिन तब भी वहां बीआरडी में लेके आए हैं।
ये उससे भी बड़ी बात है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा, मैं बार बार कहता हूं, एम्स गोरखपुर से है और यही समय है जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को और यहां के स्टूडेंट्स को, सबको मिलकर के बीआरडी को एक नई ऊंचाई देनी है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करना है कि नहीं, हम वह कर सकते हैं। क्योंकि आज संसाधन का अभाव नहीं होगा, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और इसके लिए आज तो सभी सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। आप अच्छे संस्थान से अपना एमओयू कर सकते हैं, एसजीपीजीआई से कर सकते हैं, एम्स दिल्ली से कर सकते हैं, देश और दुनिया के अच्छे संस्थान से कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फाइनल ईयर के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन से भी आच्छादित किया जा रहा है कि आप कम से कम इस सुविधा का लाभ व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थान के स्तर पर भी इसका लाभ ले सकें। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से अपने आप को अक्षम न माने, यह महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए आपके साथ खड़ी है। आपकी आकांक्षाओं को पंख लगाने के लिए आपकी उड़ान के साथ आपके साथ खड़ी है और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हर स्तर पर सपोर्ट करेंगे। और उस दृष्टि से आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हम देख सकते हैं। मुझे याद है जब 97-98 की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, तब लगता था कि अब बंद होगा, तब बंद होगा, मेडिकल कॉलेज अब बंद हो रहा है, तब बंद हो रहा। रोज समाचार आते थे, यहां के समाचार पत्रों में एक ही न्यूज आता था। दो प्रकार की न्यूज हमें सुनने को मिलती थी, एक यहां की डिग्री को लेकर के, यहां की मान्यता को लेकर के, और दूसरा इंसेफ्लाइटिस को लेकर के। आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाता था। एक छत के नीचे हम लोगों ने यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बीमारी से 500-700 मौतें होते हुए देखी, एक ही छत के नीचे, इतने बड़े पैमाने पर। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद रखना, एक डॉक्टर के रूप में आम जनमानस आपके प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है। तो श्रद्धा और सम्मान के भाव को बड़ी मेहनत के साथ संजोए रखने की आवश्यकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति जब कहीं तनाव से पीड़ित होता है, गुस्से में होगा, उसके परिवार का सदस्य बीमार है, बहुत सारे लोगों का एकमात्र पुत्र होता है, बहुत सारे परिवारों का परिवार का अभिभावक बीमार होता है, उसके तनाव की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि सरकार ने आज बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, आयुष्मान के कार्ड की सुविधा दी है, 5 करोड़ 11 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आच्छादित हैं इस समय आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा से। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैंने स्वयं 1,88,000 लोगों को धनराशि उनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए उपलब्ध करवाई है। कोई संकोच नहीं होता कि नहीं, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जिससे उसकी जान को वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज आप देखते होंगे, जब पहले लोग टेम्पो से और जीप से यहां पेशेंट लेकर के आते थे, आज 108 की एम्बुलेंस
किसी भी जिले से यहां लेकर के आती है और उसको यहां पे बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास होते हैं। लेकिन आपकी सेवा, कितनी भी मेहनत आप करें, कितने भी परिश्रम करें, और आपके सारे अच्छे कार्य तब धूमिल हो जाते हैं जब किसी मरीज के साथ या मरीज के अटेंडेंट के साथ कोई मारपीट की घटना घटित होती है। बाहर पब्लिक में बड़ी अनास्था का भाव पैदा होता है, बड़ी अश्रद्धा का भाव पैदा होता है, खिन्नता देखने को मिलती है, लोगों के मन में इस बात की बातें देखने को मिलती है, देखिए क्या है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं। सब हमारा पेशेंस हमारी पहचान बननी चाहिए, डॉक्टर की पहचान बननी चाहिए। क्योंकि अगर धैर्य खोए अगर आप कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तब तो फिर पता लगा कि अचानक आपका पेशेंट जवाब दिया और ओटी पे लेटा हुआ पेशेंट के प्रति कोई ऐसी स्थिति हो गई, क्या होगा वहां पर? वो हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारा उसके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। एक आपकी प्यार की बोल उसके जीवन में नया परिवर्तन दे सकती है, उसको नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, यहां पर हमारे विधायक ने भी आपके सामने कहा, इंसेफ्लाइटिस की भी उन्होंने चर्चा की। आज पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया गया। आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती करने के लिए जिले स्तर पर ही कमेटी उनका सिलेक्शन कर सकती है, इसकी भी स्वतंत्रता दी है। वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था आइए, इंटरव्यू दीजिए, नियुक्ति पाइए। मुझे लगता है कि डॉक्टर को ही यह सुविधा प्राप्त हुई है, अन्य सर्विसेज में नहीं अभी ये सुविधा है। और मुझे लगता है इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए, इसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना चाहिए। यूपी जैसा राज्य, आप सोचिए, पहले गोरखपुर मंडल में 4 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज, अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। बस्ती जिले में, बस्ती कमिश्नरी में 3 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। आजमगढ़ कमिश्नरी में 3 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या कमिश्नरी में 5 जिले, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। और आज अगर मैं गिनाना शुरू करूं, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हॉस्पिटल बन चुका है, आगे के कार्यक्रम चल रहे हैं। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में एम्स, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, यानी आप देख सकते हैं एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलिया में भी प्रक्रियाधीन है, और महाराजगंज का पीपीपी मोड पर जो मेडिकल कॉलेज है, इस बार उसमें भी प्रवेश हो रहे हैं, यानी महाराजगंज जिला भी इस श्रेणी में खड़ा हो चुका है। शामली और संभल में भी मेडिकल कॉलेज में इस मान्यता में पीपीपी बोर्ड पे जो नया मेडिकल कॉलेज बने हैं, यहां पर अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इस बार यहां पर भी लोग प्रवेश लेंगे, बच्चे प्रवेश लेंगे, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।